हेलो दोस्तों। तो साकामोटो डीज एनिमी के एपिसोड 9 में हम देखते हैं कि रेंडियर साकामोटो से कहता है कि तुम मुझ पर अटैक भी नहीं कर रहे हो, क्यों ना मैं तुम्हें मार दूं। इस पर साकामोटो कहता है कि ये प्लेस काफी इम्पोर्टेंट है, इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो फिर रेंडियर कहता है कि हम लैब की हेल्प से असैसिन्स को और भी पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो क्यों ना तुम लोग हमारा साथ दो। इस पर साकामोटो मना कर देता है। तो रेंडियर फिर से अपने मुंह से गन निकालकर फायर करने वाला होता है। तभी साकामोटो एक पेन को उसकी गन में घुसा देता है एंड रेंडियर काफी गुस्से में आ जाता है। वहीं लू और बाकी लोग एक पास छुपे होते हैं। तो तनाका कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। देन लू कहती है कि तुम हमारे हॉस्टेज हो, इसलिए तुम कहीं भी नहीं जा सकते हो। फिर वो मन में सोचती है कि मैं यहाँ से बाहर निकलकर सिन से माफी मांगने वाली हूँ। वहीं सिन मासीमो की तारीफ करता है तो वो काफी खुश हो जाता है एंड सेबा वहीं साइड में छुपा होता है। तभी मासीमो अपने रिकोचेट शॉट से उसे फिर से शूट कर देता है एंड कहता है कि इस तरह से छुपकर तुम कभी भी नहीं बच सकते हो। तभी सेबा फिर से गायब हो जाता है और वहां से भागने लगता है। तो सिन उसका पीछा करने लगता है। वहीं मासीमो कहता है कि मैं अभी भी तुम्हारी पैरों की आवाज सुन सकता हूँ और उस पर फायर कर देता है, जिससे फ्लोर टूटने लगती है। फिर जैसे ही फॉग हटता है तो सेबा पूरी तरह से विजिबल होता है एंड मासीमो उस पर निशाना लगाने लगता है। तभी सेबा एक इनविजिबल रॉड को फेंक कर मासीमो को इंजर्ड कर देता है और कहता है कि ये सूट मुझे इनविजिबल बनाता है और इससे मैं किसी भी चीज को इनविजिबल बना सकता हूँ, और उसे मारने के लिए चाकू निकाल लेता है। तभी मासीमो फिर से अपने रिकोचेट शॉट से उसे इंजर्ड कर देता है और उठकर कहता है कि हार मान लो, वरना मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ाने वाला हूँ। लेकिन तभी सेबा उसे चाकू से मार देता है, जिससे मासीमो बुरी तरह से घायल हो जाता है एंड सेबा कहता है कि दूसरों के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो, तुम्हें घर में रहना चाहिए, तुम एक थर्ड रेट असैसिन हो। एंड फिर वहां से जाने लगता है। तो मासीमो कहता है कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे कहा था कि मैं टॉप नॉच स्नाइपर हूँ और मैं ये साबित करके रहूंगा। तो सेबा उसे खत्म करने के लिए फिर से चाकू निकाल लेता है। तभी मासीमो आवाज देता है और पीसूके एक बुलेट लेकर आता है, जिसे मासीमो शूट कर देता है, लेकिन वो ऊपर के पाइप में जाकर लगती है और सेबा ये देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी ऊपर लगे पाइप की ढक्कन खुल जाती है और वहां से सेबा के ऊपर पानी गिरने लगता है एंड सेबा को समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी सिन सेबा पर अटैक करके उसे हरा देता है एंड मासीमो सिन को बधाई देता है। तो सीन कहता है कि तुम्हारी प्लान समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तभी वहाँ एक ब्लास्ट होती है एंड इसी के साथ सीन फिर से शिफ्ट होता है और रेंडियर कहता है कि ये शुरू हो चुका है। पूरी लैब में ऑटो डिस्ट्रक्शन एक्सप्लोजन्स लगे हुए हैं ताकि हम अपने सारे एविडेंस को मिटा सके, और अगले 20 मिनट में ये जगह खत्म हो जाएगी और सारे लोग भी। इस पर साकामोटो कहता है कि मेरे लिए तो 5 मिनट से काफी है। तभी रेंडियर साकामोटो पर अटैक करता है और कहता है कि लैब की टेक्नोलॉजी का यूज करके मेरी बॉडी 70% वेपन से बनी है और तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तो साकामोटो कहता है कि मेरे पास भी अपने हथियार हैं, और वो कुछ स्टिकर्स, पेंसिल्स और पेपर्स निकालता है। ये देखकर रेंडियर उसका मजाक उड़ाता है एंड उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है, जिसे साकामोटो बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। फिर साकामोटो पेंसिल के लीड से उसकी आंखों को डैमेज कर देते हैं। तो रेंडियर कहता है कि मेरे लिए एक आंख ही काफी है। उसी वक्त साकामोटो स्टिकर से उसकी दूसरी आंख भी ब्लॉक कर देता है और उसे एक जोरदार पंच मारते हुए कहता है कि सिर्फ थर्ड रेट असैसिन को ही वेपन्स की जरूरत पड़ती है। तभी रेंडियर हंसते हुए फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर मैं थर्ड रेट हूँ तो फिर तुम तो फिफ्थ रेट हो। एंड उसे फिर से खड़ा देखकर साकामोटो कहता है कि क्या तुम इमोर्टल हो। इस पर रेंडियर कहता है, किसे पता, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे मरूंगा। मुझे मेरे मास्टर ने बनाया है और मैं उनके लिए कुछ भी करूंगा। तभी वहाँ ट्रेन आ जाती है और वो दोनों ऊपर जंप करते हैं एंड रेंडियर साकामोटो को चेन्स में जकड़ लेता है और ट्रेन के साथ उसे घसीटने लगता है। लेकिन साकामोटो तो एक मेटल पीस की हेल्प से स्केट कर रहा होता है, जिसे देखकर रेंडियर कहता है कि तुम उसकी हेल्प से ज्यादा देर तक नहीं बच सकते। तभी साकामोटो उस पेपर की हेल्प से चेन्स को काट देता है, जिसे देखकर रेंडियर हैरान हो जाता है एंड तभी साकामोटो एक चेन को पकड़कर उसे पटकने लगता है।
वही ट्रेन कंडक्टर बैठकर सोच रहा होता है कि हर दिन एक ही रूटीन फॉलो करना काफी बोरिंग है। काश एक बार कुछ इंटरेस्टिंग होता। और तभी साकामोटो रेनडियर को लेकर ट्रेन में एंटर कर जाता है। एंड यहाँ रेनडियर एक बंदे से लेकर ड्रिंक पीने लगता है, लेकिन वो उसके पेट से गिरने लगती है। और वो सोचता है कि साकामोटो कमाल का है और इसीलिए ये मास्टर का फेवरेट भी है। आसपास की चीजों को अपने कॉम्बैट पावर के लिए यूज करना, ये खुद में ही एक वेपन है। ये सच में एक अल्टीमेट असैसिन है। फिर वो कहता है कि तुम कहाँ छुपे हो, एंड सीरियसली साकामोटो उसके साइड में ही होता है। तभी वो उसे एक जोरदार किक मारता है। एंड यहाँ से हमें रेनडियर की स्टोरी दिखाई जाती है कि जब उसने कुछ बदमाशों को मार दिया था, तो लोग उसका साथ देने के बजाय उसे मॉन्स्टर कहने लगते हैं। तो वो सोचता है कि बुरे लोगों को मारना इनके लिए क्राइम क्यों है। मैं तो बस इनके लिए जस्टिस कर रहा था, लेकिन किसी ने भी मुझे नहीं समझा। तभी एक बंदा आता है और वहाँ खड़े सभी लोगों को मार देता है। फिर वो रेनडियर के पास जाकर कहता है कि तुम स्पेशल हो, लोग तुम्हें नहीं समझ सकते, इसलिए हमें दुनिया में एवल्स की भी जरूरत होती है। तो रेनडियर कहता है, लेकिन सभी मुझे मॉन्स्टर कहते हैं। तो फिर वो बंदा उसके मुंह पर क्रॉस बनाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। देन सीन प्रेजेंट में आता है और रेनडियर कहता है कि कुछ अच्छा करने में मैं मास्टर की हेल्प करना चाहता हूँ। तभी ट्रेन में एक ओल्ड वुमेन आती है, तो साकामोटो रेनडियर को सीट से उठाकर फेंक देता है और उस लेडी को बैठने के लिए कहता है। उसके बाद साकामोटो केबिन के अंदर आकर उसे बंद कर देता है और रेनडियर को खूब पीटता है। और फिर उसकी गेट टूट जाती है एंड रेनडियर मन में कहता है कि ये स्टील से भी ज्यादा स्ट्रांग है, जबकि ये बस एक आम आदमी है। और फिर उस पर शूट करने लगता है। तो साकामोटो रॉड को घुमाकर उसके सारे बुलेट्स को रोक देता है और फिर उसी रॉड से उसे बजा देता है। एंड उसके बाद रेनडियर अपने पेट से एक वेपन निकालता है और काफी एनर्जी कलेक्ट करके फायर कर देता है, जिससे साकामोटो ट्रेन के बाहर चला जाता है। और रेनडियर आराम से बैठकर कहता है कि मैंने फाइनली उसे हरा दिया, अब मास्टर मुझसे खुश हो जाएंगे। तभी गेट खुलती है और साकामोटो आ जाता है, जिसे देखकर रेनडियर की तो हालत ही खराब हो जाती है और वो वहां से पैसेंजर्स को उठा उठा कर फेंकने लगता है। तो साकामोटो उन्हें कैच करके वापस बैठा देता है एंड जल्दी ही रेनडियर थक जाता है। तो साकामोटो उसे जोरदार का पंच मारता है और वो ट्रेन से बाहर गिरता है एंड यहाँ उसका काम तमाम हो जाता है। फिर साकामोटो सीन को कॉल करके बताता है कि नेक्स्ट 15 मिनट्स में लैब पूरी तरह से कोलैप्स होने वाली है और साथ ही वो रेनडियर को कचरे की गाड़ी में फेंक देता है। वहीं फिर हम देखते हैं कि लैब के सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी उनके ऊपर छत का टुकड़ा गिरने वाला होता है, लेकिन लू उन्हें बचा लेती है और तभी एक टुकड़ा उस पर भी गिरने वाला होता है और उसी वक्त सीन आकर उसे बचा लेता है और फिर तुरंत ही वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो सीन कहता है कि हमें जल्दी से निकलना होगा और लू रोते हुए उसे हाथ कर लेती है और कहती है, सीन मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे वो सभी चीजें नहीं बोलनी चाहिए थी। तो सीन कहता है कि मैं वो कब का भूल चुका हूँ और फिर वो भी उसे सॉरी बोलता है एंड उन्हें देखकर मासीमो रोने लगता है। फिर सीन और आसाकुरा के बीच काफी ऑकवर्ड वाला मोमेंट बन जाता है। तभी सीन कहता है कि 10 मिनट्स में ये जगह कोलैप्स होने वाली है, हमें सभी को जल्दी से बाहर निकालना होगा। देन आसाकुरा उस लैब का मैप बनाता है और सीन अपने पावर से लोगों की आवाज सुनकर उनके लोकेशन का पता लगाता है। फिर वो लू और मासीमो को एक तरफ भेजकर खुद आसाकुरा के साथ दूसरी तरफ चला जाता है। वहीं आसाकुरा सीन को इस तरह से देखकर सोचता है कि तुमने अपने एबिलिटी का यूज करना सीख लिया है। तो सीन कहता है कि मैंने कहा था ना, आपकी रिसर्च कमाल की है। फिर हम देखते हैं कि सिसिबा सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है और उसे रागी ऊपर से गिर रहे छत के टुकड़ों को रोक रही होती है और फिर कहती है कि क्या काम हो गया है, मैं काफी थक गई हूँ। तो सिसिबा कहता है कि बस थोड़ी देर और। तभी उसे वो फुटेज मिल जाती है जिसमें स्लर होता है, लेकिन उसमें उसका फेस नहीं दिखता है। उसके बाद सिसिबा स्क्रीन को तोड़ते हुए कहता है कि जब तुमने जेएए से पंगा लिया, मतलब कि तुमने द ऑर्डर से अपने डेथ वारंट साइन की है। वही सीन आसाकुरा को एक बंदे को बचाने के लिए भेज देता है और खुद दूसरे बंदे को बचाने के लिए चला जाता है। तभी वो उसके माइंड में देखता है कि उसने सीन को मार दिया है और ये देखकर सीन अपने जगह पर ही फ्रीज हो जाता है एंड यही स्लर होता है। फिर वो कहता है
नाइस टू मीट यू सिन। साकामोटो को मेरी तरफ से हेलो बोलना। फिर सिन उसे देखने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन तब तक वो गायब हो चुका था। उसके बाद फिर वो सभी को बचा लेते हैं, लेकिन सिन लैब के डिस्ट्रॉय होने के कारण वहाँ काम करने वाले लोगों के लिए काफी परेशान होता है। तो वो कहते हैं कि हमारे लिए परेशान मत हो, हमने सभी रिसर्च को पहले ही सेव कर लिया है। एंड सभी मन में सिन की तारीफ करने लगते हैं। तो सिन कहता है कि मैं तुम सभी का माइंड पढ़ सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकते। देन आसाकुरा साकामोटो से सिन का अच्छे से ख्याल रखने के लिए बोलता है। देन फिर रात में पूरी साकामोटो फैमिली डिनर कर रही होती है एंड हाना अपने स्कूल की बातें साकामोटो को बताती है। मई लू सो रही होती है तो सिन उसका खाना खा जाता है एंड वो फिर से झगड़ने लगते हैं। तो साकामोटो उन्हें मारने के बारे में सोचता है। तो सिन कहता है कि आप हमारी मर्डर क्यों करना चाहते हैं। तो साकामोटो कहता है कि तुम्हें मैनर्स सीखने की जरूरत है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो इसके नेक्स्ट एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।